मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर की दया से, उनके अनुग्रह से मुझे और आपको ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि मैं और आप उसके एक और पवित्र दिन में आज प्रवेश कर सके। और परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना और अपनी कुव्वत बख्शी कि मैं और आप उसके नाम की महिमा के लिए अपने आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करने वाले बन सके। आज जबकि हम पेंतेकुस्त पर्व के उपरांत 18वां रविवार मना रहे हैं और परमेश्वर पिता का हृदय से शुक्रगुजारी अदा करते हैं कि हम सब सेंट जॉन चर्च हॉस्पिटल रोड एक खानदान के रूप में परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उसको धन्यवादी अर्पित करने जा रहे हैं और भविष्य के लिए जो विश्वास वो मेरे और आपके ऊपर जताने जा रहे हैं उसके लिए अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं। खुदा का कलाम यूँ फरमाता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आइए परमेश्वर की हमको तारीफ में मिलकर हम गीत गाएं जिसका नंबर 318, गीत नंबर 318, अब खुदा को शाह आसमानी।
अब समय होगा कि हम खुदा के कलाम में से मुकद्दस इंजील का पाठ सुनेंगे, जो कि पाया जाता है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय उसके 7वें पद से लेकर 14वें पद तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय उसके 7वें पद से लेकर 14वें पद तक। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए, इससे पहले कि हम एक बार फिर से सत्य और आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाएं, अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए हम परमेश्वर की हमद तारीफ में एक गीत और अर्पित करें, जिसका नंबर है 352, गीत नंबर 352, मेरी जान तू कान लगा।
प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से इस मुबारक दिन में और इस मुबारक दिन की मुबारक इस सुबह की बेला में आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त होवें और परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं कि मैं और आप एक बार फिर से एक विशाल खानदान के रूप में अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में और अपनी अपनी परिस्थितियों में एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा को अंजाम दे रहे हैं। अभी जो हमारे बीच में पाठ पढ़ा गया मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय उसके 7वें पद से लेकर 14वें पद तक, मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में से कोई भी भाई बहन पद 12 या वचन 12 को एक बार फिर से पढ़ें। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, देखने में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, भले ही उसके पास धार्मिक पुस्तक हो या अन्य धार्मिक ग्रंथ हो, लेकिन फिर भी उसे परिपक्व होने के लिए या उस बात को मजबूती से जानने के लिए एक आत्मिक अगुवे की आवश्यकता होती है या एक स्पिरिचुअल लीडर की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक व्यक्ति को उस आत्मिक अगुवे की तलाश रहती है या ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है, उसकी ये दिली इच्छा होती है या मनसा होती है कि वो किसी न किसी उस धर्म के, उस विश्वास के अगुवे के संपर्क में आना चाहता है या उससे मुलाकात करना चाहता है और अपने विश्वास के बारे में उससे बहुत कुछ जानकर, सीखकर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। और जो पद हमारे सामने पढ़ा गया, पद 12, कि तुम क्या समझते हो कि यदि मनुष्य के 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक भी खो जाए या भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर उस भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा? आज मैं और आप 3 प्रकार की भेड़ों के बारे में ध्यान करेंगे और इन तीनों प्रकार की भेड़ों को एक लीडर की आवश्यकता है, एक अगुवे की आवश्यकता है, एक अच्छे चरवाहे की आवश्यकता है। पहली भेड़ वो है जो यीशु मसीह के साथ रहती है, यीशु मसीह के भेड़शाला में रहती है, यीशु मसीह के झुंड में रहती है, अर्थात यीशु मसीह के बचाए हुए बेटे और बेटियां यीशु मसीह के द्वारा बेशकीमती लहू के द्वारा धोए जाने के बावजूद या धोए जाने के उपरांत जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है या उद्धार पाकर यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यीशु मसीह के गले में है, उसकी भेड़शाला में है, उसके अनुयायी हैं, उनका एक विशाल परिवार है।
ये वो भेड़ है जो कि इस सारे वातावरण में या इस सारे सीन में अपने आप को पाती है। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसके 42वें पद में लिखा है कि जब पहली कलीसिया बनी तो उसमें 3000 लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। अब वो 3000 लोग सब एक साथ रहते थे, प्रेरितों से लगातार सीखने का प्रयास करते थे, एक दूसरे के साथ संगति रखने की चेष्टा रखते थे, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में एक साथ लगे रहते थे। और यीशु मसीह के मध्य में था, यीशु मसीह के साथ था और ये मंडली का सबसे अच्छा समय था। लेकिन जैसे ही मंडली अच्छे समय में आई, अच्छे वातावरण में आई, एक मजबूत विश्वास के शेप में आई, तभी शैतान जागरूक होता है या शैतान भी ऐसे हालातों में, ऐसी परिस्थितियों के लिए तत्पर रहता है, खोजबीन में रहता है कि वो अपना काम उनके बीच में करना चाहता है, करने की कोशिश करता है। और बहुत से लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, और वो शैतान उन बचाए हुए लोगों को, उन खरीदे गए लोगों को, वो लोग जिनकी वजह से यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, ऐसे लोगों को यीशु मसीह से दूर ले जाता है, ऐसे लोगों को कलीसिया से दूर ले जाता है, ऐसे लोगों को मंडली से दूर ले जाता है। तो ये पहली भेड़ है जो यीशु मसीह के झुंड में थी, पाई जाती थी, आज भी पाई जाती है। लेकिन शैतान बड़े चतुर तरीके से बहुत सी भेड़ों को इन झुंड में से अपने साथ, अपने पास ले जाता है। दूसरी भेड़ वो है जो कि स्वयं अच्छे चरवाहे को छोड़कर चली गई, या कलीसिया को छोड़कर चली गई, या उस भेड़शाला को छोड़कर दूर चली जाती है। या सीधे शब्दों में कहूं कि ऐसी भेड़ झुंड को छोड़कर परमेश्वर से दूर संसार में खो गई है, संसार में चली गई है, संसार में भटक गई है। और जो खोने का मतलब है यहां पर वो ये है कि परमेश्वर से दूर चले जाना। हम देखते हैं मीडिया के द्वारा हमें प्राप्त होता है या जान पाते हैं कि बहुत से लोग अपने परिवार को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर जंगलों में रहना शुरू कर देते हैं, जंगलों में अपनी कुटी बना लेते हैं या मठ बना लेते हैं, वो मठवासी हो जाते हैं। और धीमे धीमे कुटी उनका एक विशेष परिप्रेक्ष्य में आश्रम का रूप ले लेती है। लेकिन जब हम उनके विचारों को देखते हैं तो उनके विचारों में परमेश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, लेकिन सांसारिक बातें दिखाई देती हैं। सांसारिक सोच उनके जीवन में, उनके व्यवहार में दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि केवल अपने घरों में या अपने घरों की इमारतों में, या वो इमारत कैसे मजबूत की जाए, कैसे मजबूत रखी जाए, कितने साल तक हम इस इमारत का इस्तेमाल कर पाए, उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता, इन सारी बातों में बहुत से लोग लगे रहते हैं। उनका ध्यान केवल उन बिल्डिंग पर रहता है, उन इमारतों पर होता है, उन निवास स्थानों में रहता है जहां पर वो रहते हैं। कुछ लोग
चमक दमक में अपना विश्वास करते हैं। या मैं कहूं कि संसार का जो फैशन का दौर है, फैशन की चमक दमक में बहुत से लोगों का ध्यान लगा रहता है। वो इसी चेष्टा में रहते हैं कि कौन सा ड्रेस, कौन सी वेशभूषा कोई नई आई है, कोई आधुनिक किस्म की आई है जो समाज को आकर्षित कर सके, मुझे संतुष्टि दे सके। बहुत से लोग इसी चमक दमक में लगे रहते हैं कि कैसे हम दूसरों को प्रभावित करें, कैसे हम दूसरों को आकर्षित लगे, कैसे हम दूसरों को उस चमक दमक के प्रति प्रोत्साहित कर सकते हैं या उनको भी उस लीग पर, उस ट्रैक पर ला सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा इन 2-3 वाक्य के साथ ये है कि मैं और आप रात दिन संसार की चिंताओं में लगे रहते हैं, या इंसान रात दिन संसार की चिंता में डूबा रहता है, विचारों में खोया रहता है, महत्वाकांक्षाओं में लगा रहता है। और हमारा परमेश्वर या हमारा चरवाहा यीशु मसीह ऐसे लोगों की खोज में रहता है, ऐसे लोगों की को ढूंढने में लगा हुआ है, या ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है। मैं और आप इस बात से अवगत होंगे या सहमत होंगे कि मेरे और आपके बीच में कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरी और आपकी कोई भी चीज खो जाए, चाहे वो चीज छोटी हो, चाहे चीज वो बड़ी हो। लेकिन मैं और आप कभी नहीं चाहते कि मेरे पास, मेरे घर में जो चीज है वो खो जाए। इसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम में से कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बेटी उसके हाथ से निकल जाए, उसके हाथ से खो जाए, उसकी भेड़शाला में ना हो, अपने लोगों को छोड़कर, अपने लोगों को त्याग कर दुनिया में खो जाए, संसार में खो जाए, दुनिया में भटक जाए, जहां से शायद उसकी वापसी संभव ना हो। यीशु मसीह भी नहीं चाहता कि हम में से कोई भी उसके भेड़शाला में से, उसके गले में से खो जाए। लेकिन जिस तरह से हमारी कोई ना कोई चीज जरूर कभी ना कभी खोती है, और एक बार नहीं, शायद 10वीं बार, जब तक हम इस जीवन में रहते हैं, ना जाने कितनी बेशकीमती चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, या हमारी लापरवाही से खो जाती हैं, या हम कहीं रखकर भूल जाते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सी बातें मेरे और आपके जीवन में होती हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई चीज जरूर मेरी और आपकी खो जाती है। उसी तरीके से हम भी कभी ना कभी किसी भी कारण से, किसी भी परिप्रेक्ष्य में होते हुए मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति अपने आप को साबित नहीं कर सकता कि मैं कभी परमेश्वर से अलग नहीं हुआ, मैं उसके नाम से अलग नहीं हुआ, मैं उसकी संगति से अलग नहीं हुआ, मैं उसकी कलीसिया से अलग नहीं हुआ, मैं उसके लोगों से अलग नहीं हुआ। कोई भाई, कोई बहन इस बात को कह नहीं सकता। हमारी परिस्थितियां, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी समझ, दुनिया का आडंबर, दुनिया की आधुनिकता, दुनिया की चमक दमक, हमारी कमाई गई पूंजी कभी ना कभी मुझे और आपको टच करती हैं, मुझे और आपको प्रेरित करती हैं कि कभी कभी हम परमेश्वर से कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं, कुछ लम्हे के लिए दूर हो जाते हैं, और जिस तरह से हम अपनी खोई हुई चीज को ढूंढने में पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी शक्ति झोंक देते हैं,
शायद उस चीज को ढूंढने में हमारे कई दिन निकल जाते हैं, कई घंटे निकल जाते हैं, कई रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि वो चीज मेरे और आपके लिए बहुत बेशकीमती थी। मैं और आप अपने आप को पूरा झोंक देते हैं, कभी वो चीज मिल पाती है, कभी वो चीज मुझे और आपको नहीं मिल पाती। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, वैसे ही यीशु मसीह भी अपने खोए हुए विश्वासियों को ढूंढता है, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी सामर्थ्य से वो मुझे और आपको ढूंढने में अपना जीवन लगा देता है। मित्रों, जिस तरह हमारी खोई हुई चीज मिल जाने पर हमें बहुत ही आनंद होता है, अत्यधिक खुशी प्राप्त होती है, उसी तरह जब खोया हुआ विश्वासी वापस यीशु मसीह के गले में आता है, यीशु मसीह के झुंड में आता है, यीशु मसीह के बचाए हुए लोगों के समीप उनके मध्य में आता है, तो बाइबल बताती है स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद मनाया जाता है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप मेरे साथ निकाले और पढ़े उसे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 5, प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय उसके 5वें पद में क्या लिखा हुआ है? इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दूसरी भेड़ के लिए खुदा का कलाम कहता है, याद कर कि तू कहां से गिरा, याद कर कि तू कहां से गिरा, मन फिरा, पश्चाताप कर। और अगर ऐसा करता है, ऐसा करती है, तो निश्चित है मैं तुझे वापस अपनी भेड़शाला में, अपने गले में शामिल कर लूंगा। और जो तीसरी भेड़ है वो है जो अभी तक भेड़शाला में आई नहीं है, अर्थात अभी तक कलीसिया में आई नहीं है, मंडली से जुड़ी नहीं है। और यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय उसके 6ठे पद में, ये 16वें पद में यही लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो अभी तक भेड़शाला में नहीं आई हैं, और मुझे उनको भी झुंड में लाना जरूरी है। और भी भेड़ें हैं जिनको मुझे झुंड में लाना जरूरी है। ये भेड़ें, ये भाई, ये बहनें वो हैं जो अन्य विश्वास में पाई जाती है, अन्य जातियों में पाई जाती है, लेकिन सच्चाई की खोज में है, सत्य की खोज में लगे हुए हैं। और अब मैं और आप जो अपने आप को यीशु मसीह की भेड़शाला में पाते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के गले में पाते हैं, अपने आप को यीशु मसीह की चुनी हुई मुबारक कलीसिया में अपने आप को पाते हैं, हमको इन अन्य विश्वासियों के लिए मेहनत करनी होगी, इनके लिए प्रयास करने होंगे। और जब मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हमारा यीशु मसीह हमारे साथ होगा। यह हमारा काम है, कलीसिया का काम है, चर्च का काम है, मंडली का काम है कि हम ऐसे लोगों से संपर्क करें जो कि सत्य के खोज में लगे हुए हैं, उनको यीशु मसीह के पास लाए। और इस दौर में, इस कार्य में हम अकेले नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा होगा, यीशु मसीह हमारे साथ काम करेगा। आज मैं और आप अपने बीच में पाते हैं, देख सकते हैं कि हमारे बीच में बहुत से नामधारी, नामचीन मसीह लोग पाए जाते हैं। और इतिहास गवाह है कि ये नामधारी मसीह लोग इतने आत्मिक नहीं होते, इतने आत्मिक नहीं है जितने कि अन्य विश्वासियों में से
आए हुए मसीही लोग होते हैं, अन्य विश्वासियों में से आए हुए मसीही लोग होते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कई बार मुझे ग्रामीण अंचल की मंडलियों में काम करने का अवसर मिला, अपने स्टेट में भी, दूसरे स्टेट में भी। बहुत सी शहरी कलीसियाओं में जाने का मौका मिला। कमजोर लोग हैं, हैंड टू माउथ लोग हैं, शायद मेरी और आपकी तरह कोई उनके पास अच्छी नौकरी नहीं, अच्छा व्यवसाय नहीं, अच्छे घर मकान नहीं, अच्छे वस्त्र नहीं, या उनके जीवन की जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकताएं शायद कभी भी संपन्न नहीं हो पाती हैं। लेकिन हम पाते हैं वो अन्य विश्वास से यीशु मसीह में आए हैं, मसीह कलीसिया में आए हैं, और उनका विश्वास बहुत मजबूत होता है। आत्मिकता से वो लबरेज रहते हैं। जब मैं और आप मसीह घराने में हैं, मसीह ने अपने लोगों को चुना है, मेरे और आप से जोड़ा है, चाहे वो लोग गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लोग अच्छे हों, चाहे वो बुरे लोग हों, बुरा समझकर, निर्धन समझकर, निर्बल समझकर, मैं और आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। उनको साथ रखना होगा, उनको साथ लेकर चलना होगा। यही यीशु मसीह की इच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह उनका उद्धारकर्ता बनना चाहता। वो चाहता, यीशु मसीह चाहते हैं कि ये लोग जिस सत्य की खोज में हैं, कलीसिया के माध्यम से यीशु मसीह तक पहुंचे, ताकि ये स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, ये उद्धार प्राप्त कर सके। और आज जिन कलीसियाओं की मैं बात कर रहा हूं, ये वो कलीसियाएं जो आत्मिकता से परिपूर्ण रहती हैं और अन्य विश्वास से मेरे और आपके बीच में आए हुए हैं। आज का मसीही, जो कि मसीह माता पिता से उत्पन्न हुआ है, उसकी आंखें मसीह वातावरण में खुली है, शुरू से मसीह वातावरण में उसकी परवरिश हो रही है, कलीसिया से जुड़ा हुआ है। ऐसा मसीही, उसके पास बहुत से ऐसी बातों को, ऐसे विश्वासियों के बारे में सोचने समझने की क्षमता नहीं है, और ना ही वो सोचना समझना चाहता। आज मैं और आप केवल शायद चर्च की बात करना चाहते हैं, चर्च बिल्डिंग की बात करना चाहते हैं, अपने पासवानों के बात करना चाहते हैं या करते हैं, अपने बिशपों के जीवन में देखना चाहते हैं या उनकी बात करते हैं, या उनकी गतिविधियों पर मैं और आप नजर रखते हैं। शायद जिन प्रिंसिपल के अंडर में मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी निगाह केवल उनकी गतिविधियों पर रहती है, मेरी निगाह उस कॉलेज के, उस इंस्टीट्यूशन के प्रबंधों के जीवन के में लगी रहती है। और शायद यही कुछ बातें मुझे और आपको परेशान करती हैं, और मैं और आप इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। लीडर्स के जीवनों के पीछे पड़े रहते हैं, उनकी गतिविधियों के ऊपर चर्चा करने में मुझे और आपको बहुत आनंद आता है। उनका जो काम करने का तरीका है, या जो भी वो काम कर रहे हैं, कर रही हैं, मैं और आप एक चर्चा का विषय उनको बनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह की महानता, यीशु मसीह का पराक्रम, यीशु मसीह की पराकाष्ठा की बातें करने का मेरे और आपके पास समय नहीं है। हम यीशु मसीह के बारे में बात नहीं करना चाहते, या हम यीशु मसीह के वचन के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके सुसमाचार
कि उसकी मिनिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे, घंटों हम खड़े रहते हैं, लेकिन शायद हम प्रार्थना नहीं करेंगे। बातचीत तो करेंगे सारी खामियों की, सारी कमियों की, लेकिन शायद हम उन लोगों के लिए, उन समाज के लिए, उन संस्थाओं के लिए, उन लीडर्स के लिए शायद हम कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जिस परिस्थिति में मैं और आप जी रहे हैं, बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। मेरी और आपकी शक्लें शायद वही हैं, मेरा और आपका रंग रूप वही है, मेरा और आपका शहर का जो सीन है वो वही है, लेकिन इंसान की सोच बहुत तेजी से बदल रही है। मेरी और आपकी समझ, मेरी और आपकी सहमति विभिन्न पहलुओं में, विभिन्न बिंदुओं में मैं और आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से मेरी और आपकी परिस्थितियां बदलती चली जा रही हैं, और जो परिस्थितियों की मांग है वो बहुत तीव्र होती चली जा रही है। इस बदलते परिप्रेक्ष्य में मुझे और आपको आवश्यकता है कि मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा बचाए जाने के नाते मुझे और आपको एक सच्चा मसीही बनकर दूसरों को प्रभु के पास लाना है, लाने की कोशिश करनी है, लाने के लिए अपने आप को प्रयत्नशील बनाना है। और यह काम भी यीशु मसीह मेरे और आपके द्वारा करेगा, मेरे और आपके माध्यम से करेगा। इन दिनों में मैं और आप पा रहे हैं, या कभी कभी मुझे और आपको सूचना भी नहीं मिलती, बहुत से लोग, हजारों लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, हजारों लोग यीशु मसीह के बारे में जान पा रहे हैं, हजारों लोग यीशु मसीह के बारे में सुन पा रहे हैं और पापों से छुड़ौती पा रहे हैं, पापों से स्वतंत्रता पा रहे हैं, पापों से छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे विश्वासियों को, कलीसिया को, मंडली को मुझे और आपको संभालने की जरूरत है, उन्हें सही गाइड करने की जरूरत है। मैं और आप देख रहे हैं कि मेरे और आपके माध्यम से बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत से ऐसी बहनें हैं, बहुत से ऐसे कल्ट हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि भ्रमित शिक्षाएं फैला रहे हैं, भ्रमित शिक्षाएं के द्वारा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उनके बीच में प्रसारित कर रहे हैं, उनके बीच में प्रचलित होती चली जा रही हैं। उनसे, उन भ्रमित शिक्षाओं से ना केवल मुझे और आपको अपने आप को बचाना है, अपनी संतानों को बचाना है, अपने साथियों को बचाना है। और जो लोग मेरी और आपकी भेड़शाला के सदस्य हैं, मेरे और आपकी यीशु मसीह की गले में मेरे और आपके साथ जुड़ चुके हैं, सम्मिलित हो चुके हैं, मुझे और आपको उन लोगों को बचाना है। नए लोग, नए विश्वासी, नए मसीह भाई बहन जो यीशु मसीह में आ रहे हैं, वो हमारे जीवन में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। याद रखें, संसार की नजरें मेरे और आपके जीवनों पर लगी हुई हैं, संसार के लोगों की नजरें मेरे और आपके जीवनों पर लगी हुई हैं। भले ही वो मेरे और आपके संपर्क में नहीं है, भले ही शायद वो मुझे और आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन मुझे और आपको रीड करते हैं, मेरे और आपके जीवन को रीड करते हैं। जहां कहीं भी हम कार्य रहते हैं, जो हम काम करते हैं, हमारा जो वहां का एटीट्यूड है, हमारा जो व्यवहार है, उसको वो पढ़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारे जीवन में अन्य समाज के लोग, अन्य विश्वासी लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, इस जीवित परमेश्वर को देखना चाहते हैं। आज
यही सवाल मैं अपने सामने और आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आज मैं और आप इन तीनों प्रकार की भेड़ों में अपने आप को कहां पाते हैं? कौन सी भेड़ का चोगा मैं और आप अपने जीवन में पहनना चाहते हैं? पहली बात, यदि हम भेड़शाला में हैं, यदि हम मंडली में हैं, यदि हम कलीसिया में हैं, तमाम संस्कारों के माध्यम से मुझे और आपको एक कलीसिया से जुड़ने का मौका मिला है, एक संगठन से जुड़ने का मौका मिला है, अर्थात हम यीशु मसीह की भेड़शाला के सदस्य हैं, भेड़शाला में पाए जाते हैं। तो आज का ये मेडिटेशन मुझे और आपको अलर्ट करता है, चेतावनी देता है, बाहर जाने की कोशिश न करें। जिस भी कलीसिया में परमेश्वर ने मेरे और आपकी आंखें खोली हैं, बचपन से लेकर आज तक जिस कलीसिया ने मेरी और आपकी आत्मिक नरिशमेंट किया है, आत्मिक पोषण किया है, उस कलीसिया से कभी भी बाहर जाने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, यदि हम दुनिया में चमक दमक के रहते हुए, आधुनिकता के दौर में रहते हुए, आडंबर के दौर में रहते हुए अगर हम खो गए हैं, अगर हम भटक गए हैं, तो वापस यीशु के द्वारा भेड़शाला में लौट आए। कोई आपको वापस इस भेड़शाला में नहीं ला सकता, कोई आपको वापस इस आत्मिकता में ला नहीं सकता, कोई आपको वापस इस चुने हुए खानदान में, इस पवित्र खानदान में आपको ला नहीं सकता। केवल यीशु मसीह ही ला सकता है। और जो रेवलेशन चैप्टर 2 और वर्स 5 में हमने पढ़ा कि याद कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। केवल यीशु मसीह ही मुझे और आपको वापस भेड़शाला में ला सकता है। और तीसरी और जो अंतिम सवाल है वो ये है, यदि हमने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, हम शायद मसीह घराने में पैदा हुए, आज तक चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैंने और आपने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया और आज हम हालत देख रहे हैं अपने शहर की, अपने देश की, दुनिया की। दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। और शायद शुरू में ये सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था कि शायद इन परिस्थितियों में, इस महामारी की वजह से बहुत से लोगों का जीवन बदल सकता है, बहुत से लोगों की सोच बदल सकती है, समझ बदल सकती है, मानव के प्रति, समाज के प्रति, सृष्टि के प्रति, वातावरण के प्रति। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। इंसान में कोई तब्दीली, मानवता में, समाज में कोई तब्दीली नहीं दिखाई दे रही। शायद और अधिक, महामारी तो है ही, लेकिन और अधिक कॉम्प्लिकेशंस मेरे और आपके समाज के, मानव के आत्मिक जीवन में दिखाई देते हैं। हमारा मन, हमारी सोच, हमारी समझ और भी सीमित होती चली जा रही है या और भी कुंद होता चला जा रहा है। और शायद जो नई तस्वीर आनी चाहिए थी सोसाइटी की, शहर की, देश की, दुनिया की, सृष्टि की, शायद वो नहीं आ पा रही। तो यदि हमने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, पश्चाताप करें, मन फिराएं, पापों की माफी मांगे और पवित्र लोगों की संगति में वापस आ जाए, कलीसिया में वापस आ जाए, चर्च में जुड़ जाए। बचाई हुई कलीसिया, खरीदी हुई कलीसिया, धोई गई कलीसिया, पवित्र की गई कलीसिया, उसके विशेष भाग वापस आकर बन जाए। यही इन शुभकामनाओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ
प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको ऐसा करने की शक्ति प्रदान करेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, एकमान जीवित पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता, बड़ी नम्रता के साथ एक बार फिर से आपके चरणों में अर्पित है। धन्यवादित है आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, जो कि हम सब पर आपने नाज़िल की, और इतना सब कुछ हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास, हमारे समाज में हो जाने के बावजूद भी आप अपना रहम या रहम की बारिश हमारे जीवनों पर कर रहे हैं। और आज की जीवितता इस बात को साबित करती है कि आप हमें समय दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि हम उस अवसर का लाभ उठाएं और वापस आपके चरणों में आ जाएं, आपकी हुजूरी में आ जाएं, आपके सानिध्य में आ जाएं। पिता परमेश्वर, आपके इस प्रेम के लिए हम दिल से आपकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं। आपने आत्मिक, शारीरिक, मानसिक तौर से हम सबको पिछले सप्ताह सुरक्षित रखा, अपनी पाक पनाह में रखा, और भविष्य के लिए भी इसी उम्मीद में अपना जीवन हम आपको समर्पित करते हैं। आप हम सबके समर्पण को स्वीकार करें, आशीषित करें, अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने पराक्रम से परिपूर्ण करें, ताकि जो खामियां पिछले सप्ताह में हुई हैं वो खामियां दोबारा हमारे जीवन में ना हो सकें, लेकिन इस जीवितता का आनंद उठाते हुए, आपकी शुक्रगुजारी अदा करते हुए, जो विश्वास आपने चर्च मंडली के ऊपर जताया है, उस विश्वास की यात्रा में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाले बन सकें। खुदावन, हम शुक्रगुजार हैं, अभी तक आपने इस महामारी को न केवल हमारे शहर में, न केवल हमारे देश में, लेकिन पूरे संसार में इसको थाम के रखा। बहुत से देशों में परिस्थितियां बदल रही हैं, हमारे देश में, बहुत से शहरों में, बहुत से राज्यों में परिस्थितियां बदल रही हैं, और एक आशा की किरण पिता परमेश्वर हमें दिखाई दे रही है। और निसंदेह ये केवल आपका रहम है, आपका पराक्रम है, जो कि बहुतायत से कलीसियाओं पर उमड़ रहा है। यूं तो कलीसिया में या कलीसियाओं में बहुत से लोग इस महामारी के शिकार हो चुके हैं, बहुत से लोगों को आपने स्वस्थ किया, उनके जीवन को बचाया, लेकिन बहुत से लोग अपने शारीरिक कमजोरी के कारण इस महामारी के शिकार हुए और हमारे बीच से रैलत कर गए। लेकिन हमारा विश्वास है कि आप उन तमाम विश्वासियों में, उन घरानों में आपकी शांति कायम है, आपकी हुजूरी कायम है, और ऐसे समय में आप उन परिवार से या उन बेटे बेटियों से बातचीत कर रहे हैं। पिता परमेश्वर अपना रहम उनके जीवनों पर बनाए रखें, उनको शांति दें और होने दें, नई सोच से, नई समझ से आपके आह्वान को, आपकी बुलाहट को जानने वाले बन सकें, समझने वाले बन सकें, और अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक सारी चिंताएं आपको सौंपने वाले बन सकें। हम एक बार फिर से हम अपने देश के अधिकारियों के लिए, अपने स्टेट के अधिकारियों के लिए, अपने शहर के अधिकारियों के लिए, सबके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं। एक और सप्ताह उनकी लीडरशिप में होते हुए हमारे देश के नागरिक अपने जीवन को पा सके हैं और एक नए सप्ताह में आज प्रवेश कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों को, तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम डॉक्टर्स को, तमाम जो लोग प्रशासनिक
अधिकारी हैं उन लोगों को, तमाम अस्पतालों को जहाँ पर ऐसे मरीजों की देखभाल की जा रही है, केयर की जा रही है, पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति उनके बीच में रखें, उनके शरीर को गर्म रखें, ताकि भय से मुक्त होकर इन चुनौतियों का स्वागत कर सकें और जो विश्वास आपने उन पर जताया है उस विश्वास में वो खरे उतरने वाले बन सकें। खुदावन, हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि कृषि से संबंधित, किसानों से संबंधित जो मतभेद उनके राइट के प्रति चल रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, पूरे देश में अराजकता पाई जा रही है, नागरिकों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। खुदावन, जो लीडर्स हैं, जो उनके अगुवे हैं, आप उनको बुद्धि या उनको तौफीक इनायत करें, ताकि जो भी निर्णय किसानों के प्रति लिया गया है उस निर्णय की गहराई को जान सके, सच्चाई को जान सके, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें, और अगर कहीं सच्चाई में कोई खामी पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो तरीके से शिष्टाचार में होते हुए अपनी बातों को सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रखने वाले बन सके, ताकि एक नई सही दिशा मिल सके, समस्या का समाधान हो सके और देश में शांति का वातावरण बन सके। खासतौर से हम अपने स्टेट के हाथरस शहर को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो कुछ भी घटना उस बच्ची के साथ हुई और वो बच्ची इस धरती से रैलत भी कर गई, कहाँ सच्चाइयाँ हैं, कहाँ कमियाँ हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन जिन अधिकारियों को ये कार्य सौंपा गया है कि सच्चाइयों के तथ्य जुटाएं, उनकी था तक जाएं, उन अधिकारियों की आप अगुवाई करें, रहनुमाई करें, ताकि वो सच्चाई तक पहुंच सकें और जिन किसी को भी जस्टिस मिलना चाहिए या मिलने की दरकार है उनको जस्टिस मिलने वाला बन सके, ताकि वो भाई बहन, वो परिवार अपना शेष जीवन सुचारू रूप से यापन करने के लिए अपने आप को मानसिक, शारीरिक तौर से तैयार करने वाले बन सके। उस शहर के तमाम प्रशासन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, शहर के नागरिकों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। सबको तसल्ली दें, शांति दें, सहनशीलता प्रदान करें, ताकि एक सही रूप में, सही विचारों में या विचारधाराओं में होकर खुदावन एक सही निर्णय लेने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए एक बार फिर से, जो कि इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आप उनकी मदद करें, उनकी अगुवाई करें, ताकि शीघ्र ही वो वैक्सीन नागरिकों के बीच में आ सके और बहुत से जीवन बचाए जा सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने स्टेट के लिए, जबकि आने वाले 15 तारीख से उन्होंने स्कूलों को खोलने की घोषणा की है, धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा की है, और साथ ही साथ और भी बहुत सी यूनिट हैं जिनको ओपन करने की उन्होंने घोषणा की है, और उसके लिए मंथन किए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं। खुदावन, जहाँ कहीं भी सभाएं होती हैं आप उनको अपनी बुद्धि विवेक से परिपूर्ण करें, ताकि ऐसा निर्णय ले सकें ताकि आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक पिता परमेश्वर सुरक्षात्मक निर्णय लिया जा सके, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित, स्वस्थ रहकर अपने अध्ययन में आगे बढ़ने वाले बन सके और उस मंजिल की ओर अग्रसित हो सके जो कि आपने उनके लिए कायम कर रखी है। अंत में हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए, कमजोरों के लिए, खासतौर से छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर इन परिस्थितियों से पीड़ित हैं और जैसा उनका जीवन होना चाहिए, जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, वैसा परिस्थितियों के तहत नहीं हो पा रहा है। तो खुदावन आपके फालतू उनके साथ रहें, उनकी सेवा में रहें और उनसे बातचीत करें
और आपके बेशीमती लहू का बाड़ा उन सब के चारों तरफ बांधा जा सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के भाई बहनों के लिए जिनका कि पिछले सप्ताह में वर्षगांठ थी। खास रूप से भाई आशीष विक्टर शर्मा, छोटी बेटी शिफालिका मसीह, भाई सैमुअल मसीह, छोटी बेटी अनंतिका एजरा ब्राम और हमारी बहन मेरी डोरिन शर्मा और आज हमारी बुजुर्ग बहन मिसेस कमला जॉनसन, इनकी वर्षगांठ है। खुदावन आपने इन सबको अपनी पाक पनाह में रखा, अच्छी तंदुरुस्ती इनायत करी। भविष्य के लिए इनका जीवन और खास तौर से इनका स्वाद हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप इनकी सुधि लें, इनके बीच में अपनी उपस्थिति बनाए रखें, इनसे बातचीत करें ताकि जो रहम आप इनके ऊपर कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसके लिए दिल से आपकी शुक्रगुजारी अदा कर सके और अपने उतार चढ़ाव जीवन में जो कुछ भी आपकी गवाही दे सकते हैं उस गवाही को देने वाले बन सके। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर प्रफुल्ल कुमार चटर्जी और उनकी जीवन साथी मिसेस नजमी शहनाज चटर्जी, जबकि पिछले 30 तारीख को उनकी 52वीं शादी की वर्षगांठ थी। और भाई अनुपम डेविड, उनकी जीवन साथी मिसेस शबनम डेविड, कल यानी कि 3 तारीख को उनकी 26वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी। खुदावन इन चारों भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि उन्होंने अपना वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में 1 वर्ष पूरा किया है और एक नव वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। पिता परमेश्वर, आप इनकी अगुवाई करें, इनकी रहनुमाई करें, इनके कामों पर आपकी आशीष बनी रहे। खासतौर से मिसेस और मिस्टर चटर्जी, जबकि अपने एक सीनियर अवस्था से गुजर रहे और एक लंबा वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में उन्होंने व्यतीत किया है। आप इनकी प्राथमिकताओं को जानते हैं। अपने वायदे के अनुसार इनके लिए आकाश के झरोखे खोले, अच्छी तंदुरुस्ती इनायत करें ताकि जीवन के अंतिम लम्हे तक खुदावन आपकी विश्वास गवाह बन सके। बाकी समय के लिए एक बार फिर से हम सब कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को, बुजुर्गों को, नौजवानों को या जो भी कहीं भी कार्यरत है उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने उनकी सुधि ली है, निगहबानी चौपानी की है, उनसे बातचीत की है, उनको सहनशीलता प्रदान किया है। इसी संज्ञान में होते हुए आगामी सप्ताह के लिए प्रत्येक का जीवन, प्रत्येक की सेवकाई, प्रत्येक का स्वास्थ्य हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन, आप हमारी विनती को सुने और स्वीकार करें, आपके बीचों पवित्र नाम से मांग देते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे न अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा। ये राज, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, आपके परिवारजनों के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे, आमीन।